दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम रंतिदेव था। राजा रंतिदेव अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सत्यप्रिय व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की पीड़ा को समझना। राजा रंतिदेव प्रतिदिन ब्राह्मणों, गरीबों और भूखे लोगों को भोजन कराते थे। लेकिन समय के साथ उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उनके धैर्य और धर्म की सच्ची परीक्षा ले ली। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया, राज्य चला गया, महल छूट गया और एक दिन ऐसा आया कि राजा रंतिदेव स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूख से पीड़ित हो गए। लगातार 48 दिनों तक राजा और उनका परिवार बिना अन्न जल के रहे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन अब भी धर्म में अड़िग था। 48वें दिन किसी ने राजा के द्वार पर थोड़ा सा भोजन और पानी रख दिया। इतने दिनों के बाद भोजन देखकर उनके बच्चों की आंखों में चमक आ गई। राजा ने भोजन को सबके बीच बांटने वाले ही थे कि तभी एक भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि संभव हो तो मुझे भोजन दे दीजिए। राजा रंतिदेव ने बिना एक पल सोचे अपना हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। अब परिवार के पास बहुत थोड़ा भोजन बचा था। थोड़ी देर बाद एक थका हुआ यात्री आया और उसने भी भोजन मांगा। राजा ने उसे भी थोड़ा भोजन दे दिया। अब केवल थोड़ा सा पानी बचा था। राजा का गला सूख रहा था, लेकिन तभी वहां एक कुत्ता आया जो प्यास से व्याकुल था, तड़प रहा था। राजा रंतिदेव ने वह पानी भी कुत्ते को दे दिया। अब राजा के पास न भोजन था, न जल था, न ही शरीर में शक्ति, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यदि मेरा कष्ट दूसरों के दुख को कम कर सकता है तो मुझे वह स्वीकार है। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह ब्राह्मण, यात्री और कुत्ता सब देवताओं के रूप में बदल गए। उन्होंने कहा, राजन, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपने भूख, प्यास और मृत्यु के सामने भी धर्म और करुणा का साथ नहीं छोड़ा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि राजा रंतिदेव को मृत्यु के बाद यमलोक नहीं ले जाया गया। उनकी आत्मा को सीधे उच्च लोकों में स्थान मिला, क्योंकि उन्होंने केवल दान नहीं किया, उन्होंने अहंकार रहित दान किया। अतः इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, दान वही श्रेष्ठ है जो अपनी आवश्यकता में किया जाए। केवल कर्म नहीं, भावना भी देखी जाती है। जो दूसरों के दुख में अपना सुख त्याग देता है वही सच्चा धर्मात्मा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।